आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। शासकीय अग्रसेन महाविद्यालय विधानसभा चुनाव क्षेत्र बिल्हा में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आम सभा को संबोधित किया। इस दौरान आए कार्यकर्ताओं ने पुनः कांग्रेस सरकार आने की बात की है। तकनीकी शिक्षा भी फ्री कर दी गई है। कितना बदलाव आएगा छत्तीसगढ़ में? निश्चित रूप से ये तो समझ लीजिए छत्तीसगढ़ के जनताओं के लिए वरदान हो गया। मतलब KG1 से लेकर PG तक, तकनीकी शिक्षा से लेकर मेडिकल तक सभी जो है फ्री में, ना एडमिशन फीस लगना है ना ट्यूशन फीस लगना है। तो अगर मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास का परिवार होता था, उसके पालक जो है इंजीनियरिंग कॉलेज वाले, हमारे घर के लड़के बहुत इंटेलिजेंट है, लेकिन जब इंजीनियरिंग और मेडिकल की जब पढ़ाई की बारी आता है, मेडिकल कॉलेज 1 करोड़ में मेडिकल कॉलेज होता है, 5 से 7 लाख 10 लाख रुपये में इंजीनियरिंग कॉलेज होता है। तो इतना बड़ा एफर्ट जो है लोअर क्लास के जो व्यक्ति कर नहीं पाता था, तो अगर इस योजना को लागू करने से तो निश्चित रूप से हर पालक को और मतलब जो गरीब परिवार के बच्चे हैं, खासकर जो ऊंची पढ़ाई पढ़ना चाहते थे और नहीं पढ़ पाते थे, उनके लिए तो मेरे ख्याल से वरदान साबित हो जाएगा और इसका निश्चित रूप से प्रतिसाद बहुत अच्छा मिलेगा। एक्सीडेंटल जो खर्च आएगा, जो इलाज होगा, वो भी फ्री होगा, लेकिन सरकारी अस्पतालों में होगा। सरकारी अस्पतालों में तो वैसे भी इलाज नहीं होता है ढंग से। सरकारी अस्पतालों में इलाज 1947 से होता हुआ आ रहा है और आपको इस बात का भी अनुभव होगा कि जब से कांग्रेस सरकार जिस क्षेत्र में भी रही है, जिस राज्य में भी रही है, उसका सबसे ज़्यादा जो मेडिकल फोकस रहता है वो कांग्रेस पार्टी का ही रहता है और सबसे ज़्यादा इलाज कांग्रेस पार्टी के अंदर ही मेडिकल हॉस्पिटलों के अंदर इलाज होता है पब्लिक का। और हमने देखा है कि जैसे बीजेपी शासित राज्य हैं या आज के टाइम में केंद्र सरकार है, बीजेपी की है, लेकिन वो शिक्षा के माध्यम से भी और स्वास्थ्य के माध्यम से भी वो सफल नहीं हो पाई है, वो असफल रही है। तो इसीलिए तमाम जनता से अनुरोध करता हूं कि छत्तीसगढ़ के अंदर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी को दोबारा मुख्यमंत्री बनाएं और केंद्र सरकार के अंदर राहुल जी को प्रधानमंत्री बनाएं। और इसी के लिए आगे जो राजनीति में उतार चढ़ाव होते हैं वो देखने को आपको मिलेंगे और जो आज के टाइम में बीजेपी सरकार काम कर रही है, आपको वो देखा जाता है ना कि रोजगार के नाम पे आज के टाइम में पब्लिक बहुत परेशान है। 3101 मुश्त देंगे और 21 क्विंटल का देंगे, तो 4 किस्तों से 3101 मुश्त अच्छा नहीं है? नहीं, इस बारे में तो गुरु जी ज्यादा बताएंगे क्योंकि मैं मुंबई महाराष्ट्र से हूँ, लेकिन हम जैसा भी यहाँ पे घूम रहे हैं तो ये बात तो निश्चिंत है कि कांग्रेस की सरकार आ रही है और बहुमत से आ रही है। सोचे सवाल है ત્યાં પણ જવાબ दूंगा કે જેન સુવા नाच करते ना तेन मन घलो नहीं कहे सिया राम करके, तो 17 के कावल मन खन बोली सिया राम। पूरा सुआ नाच क्या, कौन नारी, कौन महिला, कौन पुरुष, कौन युवा, कौन जवान, कौन मितान, चारों तरफ जय सिया राम है, सिया राम है चारों तरफ। सब लोग सिया राम का नाम ले रहे हैं और इस बार तखतपुर बिल्हा विधानसभा निश्चित रूप से भारी मतों से, मेरे ख्याल से बिलासपुर लोकसभा में सबसे ज्यादा मतों से जीतने वाला सीट अगर कोई सीट रहेगा तो बिल्हा विधानसभा। अचानक ऐसे लोगों का मन क्यों बदल जाएगा, जबकि वो 21 क्विंटल खरीद रहे हैं, 3100 दे रहे हैं, फिर मोदी की गारंटी भी तो है। मोदी जी ने तो गारंटी दिया था कि 2014 में कि सभी लोगों का विदेश से काला धन लाएंगे, काला धन ला के सबके खाता में 15-15 लाख जमा करेंगे। फिर 2013 में भी तो उन्होंने गारंटी दिया था, संकल्प लिया था, किसानों को धान का समर्थन मूल्य 2100 देंगे, 300 बोनस भी देंगे, लेकिन दिया क्या? उनके वादे पर कौन भरोसा करता है? केवल घंटी बजवाने के लिए, शंख बजाने के लिए, दिया जलाने के लिए, बस इतना ही करवाता है, बाकी कोई चीज तो करता नहीं। और भूपेश ने जैसे ही 2018 में मुख्यमंत्री पद की शपथ लिया तो सबसे पहले 2 वादा पूरा किया, किसानों के लिए किया, क्योंकि छत्तीसगढ़ धान का कटोरा है, तो सबसे पहले किसानों के ऊपर किया। उन्होंने किसानों का धान का समर्थन मूल्य 2500 और किसानों का कर्जा माफ, बिजली बिल हाफ, ये करने का काम माननीय भूपेश बघेल जी ने किया। आपने महिलाओं को कुछ दिया ही नहीं है, महिलाओं को 1000 दे रहे हर महीने। हम स्व सहायता समूह की महिलाएं हैं, उनके जो बड़े मात्रा में जो कर्ज लिए हैं उनको सबको माफ कर रहे हैं। सभी स्व सहायता समूह कोई न कोई योजना के माध्यम से कर्ज लिए हैं उनको दे रहे हैं। फिर महिलाओं के लिए हमने सिलेंडर जो 1100-1200 रुपये होता है, जितने बार रिफिलिंग कराएंगे उतने बार 500 रुपये उनके खाते में डालने का काम कर रहे हैं। तो महिलाओं को तो सबसे ज्यादा ध्यान रखा गया है कांग्रेस पार्टी जो है। 75वीं सीट मांगी है मुख्यमंत्री ने। जी बिल्कुल, निश्चित रूप से 75वीं सीट ये बिल्हा विधानसभा को मांगा है और निश्चित संगवारी ये खड़ा हुए
उठते बैठ मैं नाम ही नहीं लेता हूँ, कहीं लिया अब ये मन खूब छत्तीसगढ़ लुटे काम करीस, गरीब आदमी ला चाउर भर दे दीस और चाउर में घोटाला कर दी, राशन में घोटाला, कार्ड में घोटाला, धान में घोटाला, सब घोटाला। ये चाउर में घोटाला हो ना, अगर जांच करवाया तो ये कहने के अभी हावे जन भूत होइया है वो हाई कोर्ट पहुंचते और स्टे ले ली, ना घोटाला की जांच नहीं होना चाहिए, घोटाला की जांच नहीं होना चाहिए, तेकर पर वो हाई कोर्ट में आवेदन लगा ऐसा ना। आम सभा को संबोधित किया, वहीं पुनः कांग्रेस सरकार आने की बात भी कही। आपको बता दें कि शासकीय अग्रसेन महाविद्यालय में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम भूपेश बघेल ने शिरकत की और आम सभा को संबोधित किया और कहा कि कांग्रेस आने की भी बात उन्होंने कही है और शासकीय अग्रसेन महाविद्यालय में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बता दें कि सीएम बघेल ने आमसभा को संबोधित कर कहा कि पुनः कांग्रेस सरकार आने की भी उन्होंने बात कही।